वेलकम टू विजन एकेडमी और मैं हूं मनीष। वीडियो में आगे चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन था भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है। उसका सही आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। सही आंसर दिया है वार माफिया और अभय निगम ने, जिनके नाम आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं। चलिए आज का प्रश्न पूछ लेते हैं। आज का जो प्रश्न है वो है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और सही आंसर देने वाले लोगों के नाम मैं आने वाले वीडियो पर बताऊंगा। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टेबल को बनाना, टेबल ऑप्शन। टेबल को बनाने के लिए हमारे पास ये निम्न ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ये ग्राफ वाला ऑप्शन होता है। यहाँ से आप कॉलम को और रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका वर्टिकल पोजीशन में कॉलम दिए हुए हैं और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आपके ये रोज दी हुई है। तो मैक्सिमम हमारे जो कॉलम जो हैं वे हमारे कितने हैं, मैक्सिमम हमारे 10 कॉलम यहाँ पर दिए हुए हैं और जो मैक्सिमम रो हैं वो हमारी 8 दी हुई हैं। इस तरह से अगर हम इतनी ही संख्या के अंदर हम अपनी टेबल को बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से टेबल को बना सकते हैं। चलिए समझते हैं। अगर हम चाहिए, मान लीजिए कि अगर हम 4x3 अर्थात 4 कॉलम और 3 रो की एक टेबल बनाना चाहते हैं। और एक चीज़ और, जहाँ पर हमें टेबल बनाना होता है वहाँ पर हमको कर्सर रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपको टेबल जहाँ पर बनानी है वहाँ पर कर्सर आपका है कि नहीं है। तो आप अगर नहीं है तो कर्सर को वहाँ पर माउस से क्लिक कर दीजिए तो आपका कर्सर वहाँ पर आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ वाले ऑप्शन से अगर टेबल बनाना है, जैसे हमने कहा था 4x3 का अर्थात 4 कॉलम और 3 रो, तो हमने यहाँ पर 4 कॉलम और 3 रो पे क्लिक कर दिया है। देखिए कर्सर की जगह पर ये टेबल बन गई है। चलिए समझ लेते हैं टेबल हमारी होती क्या, टेबल की डेफिनेशन क्या है। तो टेबल की डेफिनेशन हमारी होती है इस तरह से कि टेबल हमारी रो और कॉलम को मिलकर के बनती है और जहाँ पर हमारे रो और कॉलम आपस में क्रॉस करते हैं वहाँ पर हमारी एक सेल बन जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे कितने कॉलम हैं, यहाँ पर हमारे 4 कॉलम हैं और हमारे यहाँ पर टोटल जो रो हैं कितनी हैं, वो 3 रोज़ हैं। और जहाँ पर हमारा एक रो और एक कॉलम आपस में क्रॉस करते हैं वहाँ पर हमारा एक सेल का निर्माण हो जाता है। तो चलिए देखा हमने पहला ऑप्शन कि हमारा जो टेबल है वो पहले ऑप्शन से कैसे बनती है। सेकेंड ऑप्शन है इंसर्ट टेबल के द्वारा। इंसर्ट टेबल के द्वारा अभी हम एक टेबल बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको टेबल बनानी है यहाँ से, तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर क्या होता है, एक विंडो आती है। इस विंडो में से अगर हमें जितने कॉलम चाहिए और जितनी रो चाहिए उतनी संख्या हम यहाँ पर फिल कर देंगे। चलिए जैसे मैंने यहाँ पर 5x5 का कर दिया है, फिल कर दिया है, अर्थात 5 रो और 5 कॉलम। ठीक है, और उसके नीचे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। यहाँ पर अभी आप ऑटो देख पा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कॉलम जो हैं टेबल जो बनने जा रही है उसमें जो कॉलम है उसकी लंबाई कोई निश्चित हो, उतने ही चौड़ाई के कॉलम बने, तो हम यहाँ पर लिस्ट में से उतनी जो विड्थ है कॉलम की उतनी हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फिलहाल मैं करने जा रहा हूँ 0.5। ठीक है, तो अगर 0.5 अगर कीबोर्ड से अगर आप डालना चाहें तो आप कीबोर्ड से डाल सकते हैं अगर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, या अदरवाइज इसलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 0.7, जैसा कि हमारा यहाँ पर पहले से ही लिस्ट में दिया हुआ है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर कॉलम की जो विड्थ है अर्थात कॉलम की जो चौड़ाई है वो मैंने चुन ली हुई है 0.7। ठीक है, अब जब हम ओके करेंगे तो देखिएगा क्या होगा कि हमारा जो टेबल है वो एक टेबल बन गई हुई है 5x5 की अर्थात 5x5 की। पर यहाँ पर जो कॉलम की जो विड्थ है वो हमारी कितनी है, 0.7 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा टेबल का निर्माण हो जाता है। ड्रॉ टेबल, सॉरी कौन सा था ये ऑप्शन, हमारा जो हो जाता है टेबल का इंसर्ट टेबल ऑप्शन के द्वारा हमारा टेबल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हमारा इंसर्ट टेबल के द्वारा हमारे टेबल का निर्माण हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इसी इंसर्ट टेबल में ऑटो फिट टू कंटेंट। ये ऑटो फिट टू कंटेंट क्या है, चलिए एक सैंपल और ट्राई करके देख लेते हैं। हमने कर्सर फिलहाल यहाँ पर कीवर्ड पे रख दिया हुआ है। अब हम जाते हैं इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर। इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर जाने के बाद में से हमारा सेकंड ऑप्शन चुन लेते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट, और यहाँ से हम रोज़ और कॉलम की संख्या इक्वल कर देते हैं 5 रो और 5 कॉलम, और ओके प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो टेबल बन करके आई है वो 5 रोज़ और 5 कॉलम की तो है, पर यहाँ पर जो कॉलम की जो विड्थ है वो आपकी ऑटो फिट है। अर्थात अगर अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो आपके जो टेक्स्ट है उसकी लंबाई के हिसाब से आपका कॉलम का भी जो विड्थ है वो भी हमारी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो टेबल जो ऑप्शन है ये वाला वो हमारा कार्य करता है। थर्ड जो ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल की सबसे खास बात यह है कि इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक बाहरी बाउंड्री बनानी होगी। चलिए देखिए एक सैम्पल ग्रुप में मैं यहाँ पर एक बाहरी बाउंड्री बना लेता हूँ। यहाँ पर एक हमारी बाहरी एक जो है वो बाउंड्री बन गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर
इसी ड्रॉ टेबल के जो पेंसिल बन गया हुआ है यहाँ, इससे हम लाइनों को ड्रॉ करेंगे। हम वर्टिकल बना सकते हैं, हम चाहे तो हॉरिजॉन्टल भी लाइनों को बना सकते हैं, और चाहे तो बीच से भी हम काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो भी टेबल ऑप्शन है वो हमारा टेबल ऑप्शन कौन कौन से हो गए, किस किस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। इंसर्ट में जाते हैं तो हमारा क्या क्या दिखता है, टेबल जो ग्राफ के द्वारा बना सकते हैं, एक इंसर्ट टेबल सेकंड ऑप्शन से, एक ड्रॉ टेबल थर्ड ऑप्शन से। अब अगला जो आता है वो हमारा आता है एक्सेल के द्वारा टेबल बनाना और क्विक टेबल से हमें नई टेबल बनाना। चलिए देखते हैं एक्सेल से कैसे बनता है। जहाँ पर हमको टेबल चाहिए एक्सेल वाली, वहाँ पर हम कर्सर को रख देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 2 के पहले कर्सर को रख दिया हुआ है। अब हम जाते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट पर। जब हम एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करते हैं तो देखिए वहाँ पर हमारी एक नॉर्मल सी एक्सेल की शीट खुल जाती है, और इसमें से अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, तो और करने के बाद में से जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये जो टेबल है वो अपनी जगह पर छूट जाती है और टेक्स्ट वहीं पर लिखा रहता है। ठीक है, इस तरह से हम एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल के द्वारा हम एक टेबल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है टेबल बनाने के लिए। यहाँ पर दिया हुआ है क्विक टेबल। क्विक टेबल एक तरह से हमारे बने बनाए रेडीमेड टेबल के जो सेट हैं, प्रीसेट्स हैं, वो पड़े हुए हैं। अगर इनमें से कोई अगर टेबल का प्रीसेट्स अगर हमको पसंद आ रहा है तो हम उस पर क्या करेंगे, उस पर जाकर के सीधे से हमें क्लिक कर देना है और कर्सर की जगह पर वो पूरी की पूरी टेबल हमारी बन करके आ जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर का डेटा को चेंज करके आप इसको अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एक ऑप्शन हो जाता है वो हमारा टेबल बनाने का फोर्थ और फिफ्थ, हाँ फिफ्थ ऑप्शन हो गए हैं हमारे। अब हमारे पास बचता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये क्या होता है, ये हमारा जो ऑप्शन है इसमें हम लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना होगा हमें। इसके लिए हम पहले जो एक कंपैटिबल जो टेक्स्ट है उसको हम लिख करके देखते हैं। यहाँ पर मैं टेबल को बनाने के लिए क्या करने जा रहा हूँ, हम एक टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है सीरियल नंबर, और ध्यान रखिएगा जो सीरियल नंबर लिखा है इसके बाद में हमको टैब प्रेस करना है। सीरियल नंबर के बाद हमें डाल देना है नेम, फिर टैब प्रेस करता हूँ, फिर जेंडर GENDER। इस तरह से मान लीजिए कि हमने 3 कॉलम की या 3 फील्ड की हम टेबल बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 3 कॉलम चुन लिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि नीचे आकर के यहाँ पर हम अपना सीरियल नंबर में 1 डालते हैं, फिर टैब लगाते हैं। नेम में हम जा करके कोई भी हम डाल देते हैं नाम, राजीव डाल दिया, ठीक है, और जेंडर में डाल देते हैं मेल। ठीक है, इस तरह से हमारा एक डेटा ये हो गया। सेकंड एक और बना देते हैं, जैसे सीरियल नंबर हमारा 2 हो गया। 2 के बाद में से हम अपना नाम डाल देते हैं कौन सा, और वो अपना नाम डाल देंगे वेदांग। यहाँ पर हम वेदांग डालने जा रहा हूँ मैं, और फिर टैब दे करके मैं जेंडर पर मेल एक बार डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट में हमारा हमने क्या यूज़ किया है, शिफ्ट करने के लिए मैंने टैब यूज़ किया हुआ है, टैब TAB टैब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन है उसको में हमें इसको यूज़ करने के लिए हम इसके पूरे के पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में से टेबल में जाएंगे, टेबल में जाकर के कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने कॉलम और कितने रो बनने जा रहे हैं, साथ साथ में जो कॉलम की चौड़ाई रहेगी वो फिक्स विड्थ हो गई है। ठीक है, और सेपरेट टेक्स्ट एज, जो टेक्स्ट है वो किस तरह सेपरेट हो रहा है, वो टैब से हो रहा है, ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा जो टेबल है वो पूरी हमारी टेक्स्ट के साथ में टेबल बन गई हुई है, और इसमें हमारा समय भी काफ़ी कम लगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमारा जो जनरली है अभी हमने सीखा केवल कि टेबल हम कितनी तरह से बना सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि ग्राफ के द्वारा टेबल बनाना, इंसर्ट टेबल के द्वारा टेबल बनाना, ड्रॉ टेबल के द्वारा बनाना, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।